हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, जिसका हमारा एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ते तो बहुत हैं, रिवीजन भी करते हैं, बट हमें कुछ याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। और यही सेम प्रॉब्लम 99% लोगों के साथ होती है, जो भी एस्पिरेंट हैं या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो कोई स्टडी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स ऐसी है जो नॉर्मल है, सभी के साथ होती है। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, खुद को इससे डीमोटिवेट नहीं होने देना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सभी के साथ नॉर्मली होती हैं। तो इनका सॉल्यूशन, ये कुछ टिप्स मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, जिससे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इन्हें अपने स्टडी रूटीन में ज़रूर शामिल करिए और अपने अच्छे और बेस्ट रिवीजन को करिए, और जिससे आप सिलेक्शन ले सकेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास में आती है जब भी हम रिवीजन करते हैं, तो हमें क्या करना है, या तो एक हाइलाइटर या फिर एक पेन साथ में लेकर बैठना है। पेंसिल का भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें या लाइन या पॉइंट आपको मिलता है, या तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर उस पर कुछ स्टार ऐसा कुछ मार्क कर लीजिए, या फिर उसे कोई नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए, है ना। और ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे हैं, बार बार आप उसे भूले जा रहे हैं, तो आप जहाँ भी स्टडी करते हैं, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, वहाँ एक शीट लेकर उसे पेस्ट कर दीजिए। और उस टॉपिक को आपको दिन में 2 से 3 बार तो पढ़ना ही है, और ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार भी आपकी उस पर नज़र जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ करने से आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार आपकी प्रैक्टिस होगी। उससे क्या होगा कि आप उस पर बार बार फोकस कर पाएंगे, और जो चीज़ हम बार बार देखते हैं, डेली देखते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में बिल्कुल छप जाती हैं। तो ये एक टिप है, आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी जो टिप है वो है, आपको सिर्फ स्टडी अपने ही सेल्फ नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स से करनी है। आपको किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आप किसी और के नोट्स पढ़ते हैं तो आपको उसे पढ़ने में भी दिक्कत होगी, और आपको थोड़ा तो टाइम आपका सोचने में ही निकल जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, क्या है, नहीं है, उसमें आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने हैंड रिटन नोट से पढ़िए। बुक से पढ़ा है आपने तो भी उन बुक्स के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, अपने तरीके से लिखिए। वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। आप 2 से 3 कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हाईलाइटेड चीज़ें, इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट चीज़ों में अंतर पता चलेगा। अगर आप बुक से डायरेक्ट रिवीजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि आपको एक इतनी सारी बुक्स होती हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप क्या क्या पढ़ोगे। इसलिए आपके पास में आपके नोट्स खुद के होने चाहिए, उससे आपको रिवीजन करना है। थर्ड पॉइंट जो आता है सबसे ज़्यादा, वो है डिस्कशन करिए। जितना हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जितना हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें, हमारा माइंड उसे सेव कर लेगा, हमारे ब्रेन उसे सेव कर लेगा। जितना आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। या फिर आप एक टेक्निक यूज़ करिए कि आप दूसरों को पढ़ाइए। अगर आप लोगों के पास में कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, जैसे कि आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर घर पर भी कोई है, तो उन्हें बताइए कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, इसके अंदर ये पॉइंट्स थे, इसमें ये हुआ था, इसने ये किया। तो ये सब चीज़ें अगर आप बताते हो किसी को, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी हो जाएगा, चीज़ें रिकॉल भी होगी, और आपको पढ़ाएंगे ना आप किसी को तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो ग्रुप डिस्कशन इज़ द बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, की है सक्सेस के लिए। अब एक और चीज़, हमें क्या करना है, चीज़ों को रटना नहीं है। जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हम चीज़ों को रटने लगते हैं। नहीं, आपको रटना नहीं है। आपको जितना हो सकता है सेल्फ समझना है, उसको डेली लाइफ से रिलेट करना है। यही चीज़ें आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। आप अगर रटने बैठोगे ना, तो आप, इतना बड़ा सिलेबस है, आप क्या क्या चीज़ें रटोगे। तो इसीलिए अगर हम रट लेते हैं ना चीज़ों को, तो हम थोड़े टाइम में उसे भूल जाते हैं। रटना नहीं है, उसे किसी चीज़ से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद में उस पर फोकस करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डेली जो भी आपका रूटीन है उसे जोड़िए, कोई भी उसे ट्रिक्स से याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट जो आपको मैं बहुत ही अच्छी एक टेक्निक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको बहुत अच्छा चीज़ें याद रहेगी। ये जो 5th नंबर का पॉइंट है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए उसमें क्या है, एक टॉपिक लेना है आपको, ले लिया, उसे पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अपने जो भी आप बुक्स या नोट से पढ़ रहे थे उसे आपको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, माइंड में, अपने मन में बोलना, आपको उस चीज़ों को बोलना है जो आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। आपको आंखें बंद करनी है, अपनी आंखें बंद करने के बाद में उन चीज़ों को रिकॉल करना है। जितना आप उसके बारे में जान सकते हो, आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही है बोलते रहिए। बोला, फिर आप अपनी बुक खोल कर के चेक करिए कि आपसे कौन सा पॉइंट छूटा। अगर जो भी पॉइंट छूटा है उस पर आप पेन लेकर मार्क कर दीजिए कि ये मुझसे छूटा था, ये मैं भूल गया था, इस तरीके से मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद में उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है। फिर से पढ़ा, जो भी आप टॉपिक भूले थे, जो भी पॉइंट आप भूले थे, उसे आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। फिर आपको बुक्स वापस से बंद कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उन चीज़ों को लिखना है। जितना आपके माइंड में जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पढ़ा है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपको पढ़ना है। सोच कर पढ़ो, जो भी आपको आ रहा है ना उसके बारे में उस पेपर पर उतार दो पूरा, है ना, लिख डालो उसे। लिखने के बाद फिर बुक खोलकर उसमें चेक करो कि आपने क्या चीज़ें छोड़ दी। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि अगर जो चीज़ें आप खुद से लर्न करने के बाद में आप खुद से लिखते हो ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगी। इससे आपको अपनी कमज़ोरियाँ पता चलेगी कि आपकी वीकनेस क्या है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है भूली हुई चीज़ों को याद करने का। और अगर कोई चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही हैं, आप उसे भूल रहे हो, तो ये चीज़ें आप उसी के साथ करिए। देखिए मैं पर्सनली यही टेक्निक्स यूज़ करती हूँ। मैंने मतलब मैं लिखे बिना तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, यही प्रॉब्लम है मेरी। मेरे को हर चीज़ लिखनी होती है। तो मैं खुद कह रही हूँ आपको कि जितना हो सकता है लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, क्लास को ऑन करके आपने सुन लिया बस, फिर वो पढ़ाई नहीं है। लेक्चर आप कितना ले लोगे, साफ़ हो जाएगा आपके माइंड से। इसलिए आपके पास में लिखा हुआ मैटर आप जितना लिखेंगे ना, आपके माइंड में उतनी चीज़ें छप जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप रिवीजन करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, अपनी खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद में आपको क्या करना है, ईयरफोन्स लेने और उस रिकॉर्डिंग को जब भी आप काम कर रहे हो तो सुनते रहो, ठीक है। ये मैंने रिवीजन वाले वीडियो में भी अपने बताई थी आपको चीज़ कि बेस्ट तरीका है, आपको अपनी भाषा में जो भी चीज़ें याद रहेगी ना तो बेस्ट रहेगी। दूसरों का सुना हुआ हमें बहुत कम याद रहता है, हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी रिवीजन करते हैं अपनी खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो, ईयरफोन्स लगा के अपनी चीज़ों को सुनो। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि जो भी हाउसवाइफ्स है वो भी काम करते हैं, तो अपने आवाज़ की सुनी हुई चीज़ें आप ईयरफोन्स के थ्रू सुनते सुनते काम कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से याद भी रहेगी। ये हो गया। लास्ट जो टॉपिक है हमारा, जो पॉइंट है वो है कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है 15 मिनट्स का। ब्रेक लेने के बाद में आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक उठाना है। अगर इस तरीके से आप करते हो रिवीजन, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आपको ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं आप, अगर आपको ये टिप्स आपको फ़ायदा देती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा मतलब रिज़ल्ट मिला है। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे आगे आप लोगों के लिए क्या अच्छा करना है। प्लीज़ हो सके तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे आप लोगों की आधी मतलब 50 से 60% परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको रिवीजन तो बार बार करना ही पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन ही सिलेक्शन की चाबी है। एक कहते हैं ना कि ताले की चाबी क्या है, तो वो वही है, वो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जितना हो सकता है रिवीजन करना है, अपनी कमियों पर वर्क करना है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें याद नहीं रहता है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वही टिप्स लेकर आई हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने खुद ने ऐसी चीज़ें पेस्ट कर रखी है जो मुझे याद नहीं होता है, तो मैं इस तरीके से पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।